हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जो मैं साइंस क्लासेस A to Z के लिए एक क्लास शुरू करने वाला हूँ, सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं बेसिक से एडवांस का साइंस है जो कि हर एक कैटेगरी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हों या किसी क्लास में ही क्यों ना हो। ठीक है, तो उसी टाइप का मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन कल मैंने दिया था, जो मैं करने क्या वाला हूँ आगे क्लासेस में। तो मैं फिर से एक बता देता हूँ, इसे मैंने पेज नंबर पे भी लिख रखा है। ठीक है, साइंस विज्ञान क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हो, मीडियम आपका हिंदी हो इंग्लिश हो, समझने के लिए आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में क्यों ना हो। ठीक है, तो ये क्लासेस की सीरीज आपको साइंस में 0 से हीरो तक ले जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, यानी A to Z तक का सफ़र रहेगा। इसमें मैं बुक को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई तरह के मार्केट में बुक हैं, तो मैं सारे बुक्स को एक क्रक्स ले करके मैं नोट बना करके आपको बताऊँगा। ठीक है, इसमें चाहे आप शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, माता पिता हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बेस्ट रहेगा आपको जानने के लिए साइंस को। ठीक है ना, मैं समझाते हुए चलूँगा सारा कुछ। जूनियर लेवल हो, हायर लेवल हो, नीट, JEE, BPSC, BSSC, स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कोई भी साइंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। शिक्षक के लिए हो, DLED हो, B.Ed हो, सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी स्कूल कॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इस सीरीज़ में मैं तीन विषय रहेगा, जिसको साइंस बोलते हैं। इसमें 3 आता है ना, क्या क्या आता है? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, ये तीनों रहने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है सारा कुछ पेज नंबर के साथ। ठीक है, तो इसमें देखिए, इस क्लासेस सीरीज़ का नाम सीरीज A to Z क्लासेस है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि यही नाम से ये मेरा प्लेलिस्ट बनेगा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी जीव क्या होता है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, यानी कि जंतु हो या पेड़ पौधे होगा, यही ना होगा। और एक और होता है जिसे मैं अपने आँखों से भी नहीं देख सकते हैं, उसे बोलते हैं सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हिंदी इंग्लिश साथ साथ रहेगा, उसका मीनिंग भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, सभी जीव, चाहे पेड़ पौधा हो, जंतु हो, सूक्ष्म जीव हो, जीवित रहने के लिए, किसके लिए? जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, लाइव रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत होता है? भोजन यानी फूड। ये तो बेसिक है, सबको आता होगा, क्योंकि मैंने बताया है शुरू से करना है, इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी लिखा हूँ ताकि कोई चीज़ नहीं छूटे। तो देखो, जीवों के शरीर में एक चीज़ हमेशा चलता रहता है, याद रखना। मृत में नहीं चलेगा, यानी कि नॉन लिविंग में नहीं चलेगा। जैसे कि लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, उसमें तो नहीं चलता है, लेकिन जीव, कोई भी जीव हो, उसमें जैविक प्रक्रम हमेशा चलता रहता है, जिसको अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, वो हमेशा चलता रहता है। जैसे श्वसन, अब लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है? श्वसन आता है, उत्सर्जन आता है, प्रजनन आता है, अंग वृद्धि आता है, टूटे फूटे ऊतक की मरम्मत और रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये सब को मिलाकर ही बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी कि जैव प्रक्रम। ये 9th-10th में क्वेश्चन भी है, जो जैव प्रक्रम क्या है, तो उसमें ये काम आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। बेसिक याद रखना है। तो जीवों में होने वाले सभी प्रक्रम, जैसे कि श्वसन एक प्रक्रम है, उत्सर्जन है, प्रजनन है, अंग वृद्धि है, ये सब सारे मिलाकर क्या बनाता है? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। इस लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ से आएगा? भोजन से, फूड से। भोजन यानी फूड, ऊर्जा यानी एनर्जी। एनर्जी के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। कभी कभी आप देखते होंगे, जैसे उपवास कोई करता है तो उसको कमजोरी जैसा महसूस होता है। मान लो 3-4 दिन रह गया तो क्या होगा? कमजोरी होगा ही ना। क्यों होगा? तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि जैविक प्रक्रम जो है, यानी कि लाइफ प्रोसेस तो चलता ही रहता है, लेकिन ऊर्जा तो नहीं मिलता ना। खाता ही नहीं तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? तो जैविक प्रक्रम चलते रहेगा, ऊर्जा नहीं मिलता है, इसीलिए क्या हो जाता है? कमजोरी।
क्योंकि भोजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक होता है जैसे मैं हम लोग भोजन जो करते हैं, जैसे कि मानव व्यक्ति इंसान भोजन दो तरह से करता है, पक्का कच्चा। तो भोजन को दो तरह से खा सकते हैं, एक पक्का और एक कच्चा। ठीक है ना। कोई जानवर है वो तो सीधे खा लेगा। ठीक है। अब आते हैं जो भोजन जो होता है, हम लोग जो भोजन बनाते हैं या घर में जो बनता है भोजन, तो उससे मान लीजिए चावल है, सब्जी है, तो सीधे चावल या सब्जी से तो खाना नहीं बन जाएगा। जैसे सब्जी है तो उसमें और भी चीज़ें मिलाना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ठीक है। तो जो जो चीज़ को हम ऐड करते हैं उसे संघटक या कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, याद रखना ज़रूरी है, बेसिक है, बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में किताबी भाषा में ये सब रहता है, लिख देगा कॉन्स्टिट्यूएंट, इंग्लिश में जो पढ़ते हैं तो पता रहेगा तब ना कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या या संघटक क्या है। तो भोजन की मैंने यहाँ लिखा है, भोजन की तैयारी में जो जो भी चीज़ लगता है, यानी कि जो भी पदार्थ जो भी चीज़ें लगता है उसे ही क्या बोलते हैं, संघटक या कॉन्स्टिट्यूएंट। जो भी सब्सटेंस लगता है फूड बनाने के लिए उसे हम संघटक या कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक। तो क्या होता है संघटक, तो जैसे कि तेल हो गया, मसाला हो गया, नमक हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है, संघटक ही तो है। और एक चीज़ और, संघटक मान लीजिए कोई चीज़ में एक ही तो नहीं रह सकता है, संघटक दो या दो से अधिक भी लग सकता है, जैसे तेल, मसाला, नमक, जल, और भी कुछ कुछ तो लग सकता है ना। ठीक है। अब आते हैं भोजन या खाद्य सामग्री। भोजन को खाद्य सामग्री बोलते हैं, यानी कि अंग्रेजी में फूड मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं फूड मटेरियल। खाद्य सामग्री, भोजन, फूड मटेरियल, याद रखना टर्म जो है काम आता है। उसके बाद अब चलते हैं इसमें, देखिए तो जैसे कि आप देखिए भोजन दो तरीके से आ सकता है, या तो पौधा से आएगा या तो जंतु से आएगा। पता है कि नहीं, बहुत ज़रूरी है। भोजन दो ही चीज़ से ज़्यादा आता है। किससे ज़्यादा, क्या इसी से ही आता है ना, पौधे से आएगा या तो जंतु से आएगा। जैसे कि आप पहला देखेंगे, पहले पौधे से कैसे आता है भोजन, तो देखो अनाज हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, मसाले हो गया, तेल हो गया, चीनी हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये भी जो भी है, जो सारा चीज़ कहाँ से आता है, पौधे से ही आता है ना। पौधे के अलग अलग भाग से ये भोजन प्राप्त होता है, जैसे पत्ता से, जड़ से, यहाँ लिखा भी हूँ, विभिन्न भाग से। जैसे कि जड़ से, जैसे कि जड़ का भी, जैसे मूली क्या है, उसका जड़ ही तो खाते हैं ना, तो हो गया ना, पौधा का जड़ खा लिए। किसी किसी का फल खाते हैं, फल तो पते हैं, सेब, अनार जो भी है उसका फल खाते हैं। पत्तियाँ भी खाया जाता है, जैसे जितना भी साग खाता है वो क्या है, पत्ती ही तो है, लिप्स ही तो है। तने भी खाया जाता है। आपको पता होगा, एक क्वेश्चन है, आलू का कौन सा भाग या अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है, तो होगा तना। जड़ नहीं है, वो तना है, आगे सीखेंगे। बीज तो खाते ही हैं, जैसे कि धान हो गया, धान से चावल, और गेहूँ क्या है, बीज ही तो है, तो बीज ही तो खाते हो। कई एक से अधिक भाग को भी खाते हैं। मान लो किसी का पत्ता खा लिए तो उसका बीज भी खा लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण है चना खेसारी। चना खेसारी का साग भी हो जाता है पत्ता का, और उसका जो फल है यानी कि बीज है उसका दाल भी हो गया। ठीक है ना। तो एक से अधिक भाग को भी खा सकते हैं पौधा का, तो बोलेंगे यस। ठीक है, लिखा भी हूँ मैं आगे। जैसे चना खेसारी मटर, चना खेसारी मटर, इनका क्या होता है, साग भी होता है और दाल भी होता है। साग भी होगा और दाल भी होगा। ठीक है। अब देखिए आगे, जैसे कि सरसों का भी दो चीज़ खाया जाता है कि नहीं, याद है, सरसों का, यानी कि सरसों का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मस्टर्ड। तो मस्टर्ड का दो चीज़ खाते हैं, क्या क्या, एक तो पत्ता का हो गया साग, पता होगा ग्रामीण एरिया में रहते हैं आप तो, और तेल तो होता ही है, तेल से ही खाना बनता है। ठीक। और देखिए जैसे केला है तो केला का दो तीन चीज़ खाया जाता है, याद रखना है, फल खाया जाता है, कोमल तना खाया जाता है, फूल खाया जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है। अब मान लीजिए अब इसमें लिखे हैं जो जड़ किस किस का खाते हैं, तो ये क्वेश्चन है, बताइए जो जड़ किस किस का खाते हैं, 5 उदाहरण दीजिए। तो गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, शलगम हो गया,
शकरकंद यानी अल्हुआ या अंग्रेजी में स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो है अल्हुआ शकरकंद जिसे बोलते हैं। शलगम हो गया चुकंदर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, याद नहीं आ रहा अभी। मूली यानी कि रेडिश, गाजर, कैरेट, ये सब का क्या खाया जाता है, जड़ ही तो खाया जाता है ना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तना किस किस का खाते हैं। तना खाते हैं हम लोग इख जिससे शुगर बनता है, चीनी बनता है, उसका तना ही खाया जाता है। तने से ही तो रस निकलता है ना, जड़ से थोड़े। आलू का भी तना खाते हैं। तना यानी स्टेम, याद रखना, ST यहाँ लिख देते हैं, STEM, स्टेम मीन्स तना। जिसका तना खाया जाता है तो उसमें आ गया इख, आ गया आलू, आ गया अरबी यानी कोलोकेशिया, प्याज आ गया, अदरक आ गया। इस सब का क्या खाते हैं, तना खाते हैं। ये क्वेश्चन है, पूछ देता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। बताइए आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो इतना शॉर्ट में लिखा दिए हैं, देखो तना खाया जाता है। चाहे अदरक पूछे, प्याज पूछे, सबका। पत्ता किसका खाते हैं, सबको पता होगा। एक होता है फूल गोभी, एक होता है बंद गोभी। तो बंद गोभी क्या है, पत्ते तो है, तो उसका पत्ता खाया जाता है। पालक हो गया, पत्ता खाया जाता है। पालक यानी स्पिंच, बंद गोभी यानी कि कैबेज। हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलते हैं, आप लिख लीजिए अपने में, ठीक है। अन्य साग भी तो खाते हैं। फूल किस किस का खाते, फूल भी खाया जाता है, पता है, बताइए उदाहरण। फूल में हो गया फूल गोभी, केले का फूल, कद्दू, इस सब का क्या खाया जाता है, फूल। फल में क्या क्या है, फल में आम हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, बैगन हो गया। बैगन क्या है, फल ही तो है। जितने भी सब्जी है तो सब्जी नाम ना है, लेकिन उसको फल, साइंस की भाषा में फ्रूट ही बोलते हैं। फ्रूट वो होता है जो कोई भी पौधे में जो भी चीज़ उसमें उगता है, फलता है, उसे हम फल बोलते हैं। चाहे बैगन हो गया, टमाटर हो गया, पपीता हो गया, अमरूद, केला, आम, ये सब क्या है, फल ही तो है। टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, ककड़ी हो गया, साइंस के भाषा में फल ही बोलते हैं, ठीक। बीज किसका खाते हैं पहले ही बताएं, जैसे गेहूं का, चावल का, दाल का, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, इस सब का क्या खाया जाता है, बीज, सीड। अब एक चीज़ है, ये एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये पता होना चाहिए। जैसे कोई बोल देता है मेवा खाए हैं, तो मेवा में क्या क्या आता है, किशमिश आएगा, काजू आएगा, बादाम आएगा, अखरोट आएगा, और भी हो सकता है, लेकिन ना याद रखेगा। कोई बोल देगा मेवा, तो मेवा यानी क्या, किशमिश, काजू, बादाम, अखरोट, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक होता है गरम मसाला। गरम मसाला में क्या क्या आता है, ये भी याद रखना है। गरम मसाला मतलब क्या, तो इसमें आता है लौंग, इलायची, दालचीनी उसके बाद जीरा, गोल मिर्च और जायफल, केसर भी रहता है। तो इस सब को मिला के बनता है गरम मसाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो दाल यानी चना मटर का दाल होता है, उसका छिलका यदि हम निकालते हैं, पानी में देते हैं तो फूल जाएगा। पानी में देने से इसका साबुत, चना साबुत होता है ना, मटर साबुत होता है, या कोई भी दाल का साबुत, उसको क्या करेंगे ना, पानी में डालेंगे, उसमें छिलका रहता है। तो दालों के बीच अत्यंत छोटा एक चीज़ रहता है उसमें, जिसे बीजांकुर बोलते हैं। ये आगे क्वेश्चन है, यही आगे पौधा बनाता है, ठीक है। बीच में रहता है उसे क्या बोलते हैं, बीजांकुर, अंग्रेजी में रेडिकल, ठीक है। यही आगे पौधा को बनाता है। और साइड वाला जो रहता है, साइड से दो, उसका एक नीचे एक ऊपर, यानी कि उसमें फूड मटेरियल रहता है जो पौधों के ग्रोथ में काम देता है, ठीक है। सीड, बीज जो खाते हैं, या बीज के बारे में क्या है, तो बीज क्या है, बीज में दोनों साइड से भी बताएं, बीज पत्र होता है दो। जैसे यहाँ मैं डायग्राम बनाया हूँ, जैसे ये साइड वाला और ये साइड वाला दोनों है बीज का पत्र, यानी बीज पत्र। और बीच में जो ये काला वाला, इसे बोलते हैं रेडिकल्स यानी बीजांकुर, यही रूट बनाता है नीचे, ठीक है, यानी कि आगे पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, दाल, चना, मटर या कोई छिलका उसका हट जाएगा, आप देखने के लिए पानी में डालेंगे तो दालों के बीच अत्यंत छोटा बीजांकुर रेडिकल रहता है। बीज सीड, बीज पत्र रहता है, बीज का
बीज पत्र को क्या बोलते हैं? सीड कोट। ये भी आगे काम देगा बहुत, पते नहीं रहेगा समझ में नहीं आएगा। सीड कोट, सीड कोट यानी बीज पत्र। इसमें रहता है संचित भोजन, जिसको बोलते हैं स्टोरेज फूड। इसी पौधे को, यही जो है मतलब पौधे के ग्रोथ में सहायता करता है। लिखा भी है, इसी से ही बीजांकुर बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है एक क्वेश्चन टाइप का हो गया, या किसी को भी बेसिक पूछ दीजिएगा, किसी को याद भी नहीं रहता है, ये बहुत ज़रूरी है। कोई बोल देगा जो एक पौधे का क्या क्या भाग हो सकता है, पता है तो बताइए। तो उसमें क्या क्या भाग हो सकता है देख लीजिए। तो पौधों के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में भी मैंने लिख दिया है। तो क्या क्या भाग होता है वो आप देख लीजिए। जैसे जड़ होता है, जड़ हो गया, तना हो गया, शाखा यानी ब्रांच हो गया, पत्ती यानी लीव्स, पत्ती यानी लीव्स, कली होता है, कली यानी बर्ड्स, कक्षीय कली, कक्षीय कली क्या होता है आगे मैं डायग्राम भी बनाया उसमें बता रहे हैं। ठीक है, फूल होता है, फल होता है, बीज होता है, गांठ, गांठ यानी नोड, और दो गांठ के बीच के जगह मान लीजिए उसको मध्यांतर गांठ बोल सकते हैं, यानी कि इंटरनोड अंग्रेजी में बोलते हैं, आगे समझाएंगे। तो एक तरह का क्वेश्चन हो गया, पौधे के विभिन्न भाग का नाम क्या क्या हो सकता है? जड़ यानी रूट, तना स्टेम, शाखा ब्रांच, पत्ती लीव्स, कली बड, कक्षीय कली एक्सिलरी बड। ठीक है, फ्लावर हो सकता है फूल, फल हो सकता है, बीज होगा, सीड होगा, बीज यानी सीड, गांठ होगा, और दो गांठ के बीच के जगह को इंटरनोड बोलते हैं। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, सिंपल सा डायग्राम, क्यों? क्योंकि समझने में जो आसान हो वो ज़्यादा ज़रूरी है ना, चित्र से नहीं मतलब है, समझ में आना चाहिए। तो जैसे ये हो गया रूट्स, रूट एक में लिखा है ना, रूट एक में, रूट दो में क्या था? तना। तो ये है तना, जो मोटा सबसे बड़ा रहता है उसको बोलते हैं तना। ठीक है, तीसरा क्या था? शाखा ब्रांच, जैसे एक मेन तना जो होता है उसके साइड वाला जो साइड से ब्रांचेज डाली जिसे बोलते हैं निकला रहता है, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं शाखा ब्रांच। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद पत्ता, पत्ती यानी लीव्स, सबको पता है लीव्स, लीव्स जो रहता है हरा हरा वो लीव्स हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है कली यानी बड, ये देखिए ये है बड। बड क्या होता है? बड जो है सबसे ऊपर में जो रहता है ना, कली जिसको बोलते हैं, जिससे फूल निकलता है या पौधा आगे बढ़ता है, उसे कली या बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कली या बड बोलते हैं। यहाँ मैंने लगा, इसको बोलते हैं कली या बड। ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छा से बनाइएगा ताकि रिवीजन में बहुत मदद करेगा ये। ठीक है, कक्षीय कली क्या? एक होता है कली जो सबसे ऊपर हो, जैसे यहाँ ऊपर हो, ऊपर हो, ऊपर में हो। ठीक है, यहाँ आ सकता है। ठीक, एक होता है कक्षीय कली, कक्षीय कली अलग होता है, किसी जैसे कि ब्रांच जहाँ निकलता है वहाँ से एक निकलता है बड, जहाँ इसमें फूल बन सकता है, फल बन सकता है, या कोई नया ब्रांच बना ले, शाखा बना ले, तो इसीलिए कक्ष में है ना, कक्ष में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कक्षीय कली, एक्सिलरी बड। ठीक है, फूल पत्ते हैं, कुछ ग्रोथ के बाद, पौधे के निश्चित ग्रोथ के बाद ही फूल आता है, ये भी याद रखिएगा। तो फूल होता है फ्लावर, और फूल होगा तभी फल होगा, आगे बताएंगे। तो फूल, फ्रूट, फल, बीज सीड, गांठ यानी नोड, इसे समझा दिए, इसे सारा कुछ लिखा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है ये तो तभी से आप देख लिए हैं, जो पौधे से प्राप्त होने वाले फूड यानी कि खाद्य सामग्री, याद है स्पेलिंग, फूड मटेरियल खाद्य सामग्री या भोजन। अब आएगा बाय एनिमल्स यानी कि जंतु के द्वारा प्राप्त होने वाले भोजन या फूड्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा? जंतु में क्या क्या आता है? जंतु में गाय आ गया, भैंस आ गया, ऊँट आ गया, बकरी आ गया, इस सब से क्या प्राप्त होता है? दूध। तो दूध कहाँ से आता है? दूध आता है गाय से, भैंस से, ऊँट से, बकरी से। ठीक है, इसी दूध का क्या क्या बनता है पता है आपको? दही, मक्खन, घी, पनीर, खोआ, क्रीम, आइसक्रीम, बहुत चीज़ बनता है। ठीक है ना, तो एनिमल से भी प्राप्त होता है फूड। अब देखिए मांस कहाँ से मिलता है? मांस मिलता है मुर्गी से, बत्तख से, मुर्गी, बत्तख, टर्की, टर्की भी होता है एक पक्षी, बकरी, भेड़, इस सब का मांस भी तो होता है।
अंडे किससे होगा? अंडे आता है मुर्गी से, बत्तख से, कबूतर से। बेसिक याद रखिएगा, ठीक है। एक और खाने वाला चीज़ होता है जिसे मधु या शहद बोलते हैं, यानी कि हनी। मधु शहद कहाँ से आता है? मधुमक्खी से, हनी बी से, ठीक है। ये एक बेसिक टाइप का हो गया। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन टाइप का हो जाता है, जो मछली जो पालते हैं जो लोग, या मछली पालना या समुद्र से, तालाब से जो भी है, तो मछली का पालन बोलते हैं मत्स्य पालन, यानी कि पीसी कल्चर। ये क्वेश्चन बनता है, जो पीसी कल्चर क्या है, व्हाट इज पीसी कल्चर, या मत्स्य पालन क्या है? तो मछली का पालना मत्स्य पालन, पीसी कल्चर। ये अब मछली कहाँ कहाँ से आ सकता है? समुद्र से आता है, समुद्र जिसमें खारा पानी रहता है, समुद्र यानी खारा पानी, ठीक है। मृदुजल, मृदुजल यानी फ्रेश वाटर। देखो एक होता है खारा पानी नमकीन वाला, जो समुद्र महासागर में होते, उसमें भी मछली रहता है। और एक होता है मृदुजल, फ्रेश वाटर, उसमें भी तो मछली रहता है। फ्रेश वाटर जैसे हम लोग गाँव में देखते हैं, नदी है, झील है, तालाब है, पोखर है, तो इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर, यानी कि मृदुजल। इसमें मछली को पालते हैं, ठीक है। दोनों जगह पाल सकता है मछली। तो मछली का पालना मत्स्य पालन, पिसीकल्चर कहलाता है। और पानी में ये जरूरी नहीं तो मछली ही हो खाने वाला चीज़, उसके अलावा भी पानी में रहता है कुछ कुछ। क्या क्या रहता है? झींगा यानी प्रियॉन, झींगा को क्या बोलते हैं? प्रियॉन, प्रियॉन्स, ठीक है। और केकड़ा यानी क्रैब, क्रैब होता है, केकड़ा क्रैब भी होता है। महाचिंगट ये भी होता है, ये भी लोग खाते हैं। महाचिंगट, केकड़ा, झींगा, ये सब भी पानी में ही रहता है या पालते हैं, ठीक है। मधु और शहद, मधु शहद हनी जिसे बोलते हैं, वो मधुमक्खी से आता है, हनी बी से। हनी बी क्या है? संधकारी है, कॉलोनियल है, कॉलोनियल। कॉलोनियल आगे बहुत टर्म आता है, बीएससी में भी जाएंगे तब भी यूज होगा ये। संधकारी यानी कि कॉलोनियल। कॉलोनियल उसे बोलते हैं जहाँ समूह में रहता हो जीव। जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखते होंगे तो क्या रहता है? ग्रुप में रहता है ना, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? कॉलोनियल, समूह में रहना, ऐसे समझिए, ठीक है। इसका आवास, आवास कौन बनाता है? घर कौन बना देता है? हम लोग नहीं, ये खुद बनाता है अपना घर, ठीक है। ये अपना घर खुद बनाता है, उसको बोलते हैं छत्ता। छत्ता का अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी बुक्स में रहेगा बी हिव्स, ठीक है। तो ये अपना खाना कहाँ से लाता है? ये अपना खाना फूलों से लाता है, फूल से, फूल फ्लावर से। फ्लावर से एक चीज़ को चूसता है जिसे बोलते हैं मकरंद, याद रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा मकरंद, अंग्रेजी वाले बुक में रहता है नेक्टर। तो नेक्टर को ग्रैप्स करता है, उससे खींचता है, मकरंद को खींचता है, जो जो क्या होता है? स्वाद मीठा होता है। फूल से जो मकरंद चूसता है ना, कैसा रहता है? मीठा रहता है स्वाद में, आगे काम देगा, ठीक है। इससे बहुत बड़ा इतिहास है, आगे सारा कुछ इसी से जुड़ा है, जितना भी फल बनता है या फ्रूट पाते हो इसी के कारण। आगे देखो पाचन तंत्र। अब क्या होता है? मान लीजिए वो मकरंद को चूसा, चूसने के बाद मधुमक्खी क्या करता है? वो करता है पाचन तंत्र में उसको ले जाता है। कई लोगों का सवाल रहता है वो जो मधु यानी कि मधु आता कहाँ है, हनी कैसे आता है? तो ये क्या करता है ना, इसका एक जीवन का ये मतलब शैली ही है, स्टाइल है। ये नेक्टर को, मकरंद को अपने पाचन तंत्र के भीतर ले जाता है, बायोकेमिकल यानी कि जैव रासायनिक परिवर्तन करता है, बायोकेमिकल चेंजिंग करता है। उसके बाद क्या? उसके बाद वो फिर मुंह से वापस अपने छत्ता में रखता है। उसी को हनी या शहद बोलते हैं। क्यों रखता है? क्योंकि फ्लावर साल में हमेशा तो नहीं रहता है बराबर, तो उसको ना वो ऐसे कर कर के मधु हनी को स्टोर करके रखता है, ताकि बाद में वो खा सके। कौन? मधुमक्खी खा सके मधु को, शहद को। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसका खाना छीन लेते हैं, यानी कि शहद छीन लेते हैं। वही है मौध, मौध गाँव में मौध बोलते हैं, मधु, हनी। और इसका एक क्वेश्चन बनता है, जो मधुमक्खी का पालना क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन हिंदी में और अंग्रेजी में बोलते हैं एपीकल्चर। क्वेश्चन है ये, मिलाने वाला में भी रहेगा। एपीकल्चर क्या है, पिसीकल्चर क्या है, या बी कीपिंग भी बोल सकते हैं, बी कीपिंग। आगे देखिए, चाहे कोई भी फसल होता है तो घर कैसे आता है या हमारे मुंह तक कैसे जाता है, ठीक है ना। जैसे गेहूं है तो गेहूं का कटाई होगा, ठीक है। कटाई को भी क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? याद रखिएगा, हार्वेस्टिंग। कटाई यानी हार्वेस्टिंग।
तो वही फसल हुआ, गेहूँ चावल ये सब क्या है, फसल है, फसल अनाज। फसल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं याद है, किसको याद है? फसल यानी कि क्रॉप, क्रॉप, क्रॉप यानी फसल, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अनाज का दाना। फसल क्रॉप से क्या होता है, अनाज का दाना। फिर फसल, फसल को गहाई, गहाई यानी कि दौनी। जैसे फसल कोई आता है, पौधे में लगा रहता है, सूखने के बाद उसको काट के जो लाते हैं तो दौनी करते हैं, यानी कि बीज को पौधे से अलग करना दौनी कहलाता है, या अंग्रेजी में थ्रेशिंग बोलते हैं, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग दो तरह से कर सकते हैं, पारंपरिक यानी कि हाथ से या बैल से उसको रौंद करके, पारंपरिक यानी कि पुराना ज़माने में पारंपरिक तरीका से ही होता है ना, ट्रेडिशनल बोलते हैं अंग्रेजी में, इसे ये भी रखना, याद रखना। एसएसटी में भी पारंपरिक लिखा रहता है, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल। पारंपरिक तरीका से क्या करता था, किसी चीज़ पे रख कर के कठोर सतह पर रख के खूब पीटता था, यानी कि झाड़ने, झाड़ना बोलते हैं उसे। लकड़ी पत्थर पे रख के पटक पटक के, या बैल भैंसा से चारों ओर घूम घूम के, देखते होंगे बुक में भी रहता है, उसको रौंदा आ जाता है, रौंदा बोलते हैं उसको। तो वो क्या होता है, पौधे से बीज, सीड या फसल काटने के बाद अलग हो जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है, ट्रैक्टर से होता है या मशीन से होता है, जिसे आधुनिक, आधुनिक का दौनी जो होता है, मॉडर्न थ्रेसिंग क्या होता है, जिसे मशीन या ट्रैक्टर का यूज होता है, ठीक है। देखो अब क्या होता है, दौनी के बाद छिलका उसमें लगा रहता है, क्या लगा रहता है, छिलका। छिलका यानी कि उसको अलग करना भी जरूरी है ना। भूसा गर्दा को क्या किया जाता है, अलग, अलग नहीं करेंगे तो उसको वैसे नहीं खा सकते ना, तो उसको ना हवा दे करके, यानी कि उड़ा करके, या ओसाई, इसको हिंदी में ओसाई बोलते हैं, या अंग्रेजी में विनोविंग। विनोविंग मतलब ऐसे ऊपर से डाल के, ऊपर से डाल के गिराते रहेगा, गिराते रहेगा, हवा का झोंका आएगा तो भूसा गर्दा हट जाएगा, अनाज एक जगह रह जाएगा, ठीक है। उसे बोलते क्या है, क्वेश्चन है, विनोविंग, ठीक है, या ओसाई। और देखो किसान क्या करता है, अनाज का, किसान थोक व्यापारी को देता है, थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को देता है अनाज या फसल या क्रॉप, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो दुकान के पास जाता है, शॉप के पास, फिर हमारे पास आता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, आटा मिल में ले जाते हैं, या पिसा हुआ भी मिलता है, या मान लीजिए उसको मिल में ले जाते हैं, फ्लोर मिल्स में, फिर आटा होता है, ठीक है। चीनी, शुगर। अब देखो चीनी यानी कि शुगर, सरसों तेल, खाद्य तेल, एडिबल ऑयल बोलते हैं, खाद्य तेल यानी एडिबल ऑयल। मूंगफली हो गया, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब का क्या है ना, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि चावल गेहूँ को आप डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, धान को प्रोसेस करके तब आता है, वैसे ही चीनी को शुगर बनाया जाता है, चीनी एक से आता है ना, उसको संबंध मिल यानी कि जिसमें बनता है वहाँ ले जाया जाता है, ठीक है। सरसों को भी वहीं ले जाया जाता है जहाँ वो बनता हो तेल, मूंगफली का भी वही हाल है, ठीक है। तो उन सबको अपने अपने मिल्स में ले जाया जाता है, मिल्स जहाँ बनता हो, संबंध मिल्स में ले जाते हैं तैयार के लिए, फिर बाज़ार में आता है, ठीक, तेल बन करके, या चीनी बन करके, या मूंगफली का तेल बन के। उसके बाद देखिए एक चीज़ और है, जो क्या फल में यानी कि पौधे से जो प्राप्त होता है, कोई ऐसा चीज़ है जिसको हम डायरेक्ट खा सकते हैं, तो उसका उदाहरण, यस उदाहरण है, जैसे कि फल को क्या करते, फल में कोई थोड़े पीस पास देंगे, फसल को डायरेक्ट खाते हैं, सब्जी को डायरेक्ट खाया जाता है, मसाले भी डायरेक्ट ही खाया जाता है, मतलब मसाले को नहीं है जो उसमें अलग कर दे, पीसना एक जगह मिला के वो अलग चीज़ है। फल हुआ, सब्जी हुआ, मसाले हुआ, सीधे डायरेक्ट बाज़ार में आता है, डायरेक्ट कहाँ आता है, बाज़ार में, ठीक है, उसका प्रयोग यूज होता है, ठीक है। अब आगे हम सीखेंगे फसल, यानी कि अंग्रेजी में बताए थे पहले, क्रॉप, क्रॉप यानी फसल। फसल क्या होता है, साल में या तो एक बार होगा, या कोई कोई फसल साल में 2 बार भी होता है, ठीक है ना। जैसे कि चावल गेहूँ साल में एक ही बार तो होता है, 1 टाइम्स या 2 टाइम्स, ठीक है। लेकिन चावल गेहूँ एक टाइम, कई कई फसल 2 टाइम होता है, 2 टाइम्स। लेकिन प्रयोग तो पूरे साल होता है। मान लो चावल गेहूँ तो हम लोग आटा सालों भर खाते हैं ना, ऐसा थोड़ा है 6 महीना खा लेंगे, 6 महीना नहीं खाएंगे।
तो खाते हैं हमेशा, लेकिन होता है 2 ही बार। तो पूरे साल कैसे मेंटेन रहता है भोजन, फूड मटेरियल कैसे मेंटेन रहता है? तो ऐसे मेंटेन रहता है, उसको क्या किया जाता है? भंडारण। भंडारण यानी स्टोरेज। एक बार जो अनाज होता है उसको क्या कर लिया जाता है? भंडारण कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। और सिर्फ स्टोर ही तो नहीं करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, कंजर्वेशन, यानी कि छांटना, अलग करना, दवा दे कर रखना ताकि ख़राब ना हो, उसको बोलते हैं संरक्षण, यानी कि कंजर्व करना। ठीक है। चुनकर, फटक कर और छान कर, जो छानने वाला हो छान कर, निथार कर यानी कि डिकेंटेशन करके, निथार करके, अलग करके रखते हैं। कहाँ रखते हैं? यानी कि स्टोर कई तरीके से कर सकते हो, बोरे में, बड़े बड़े पात्रों में। कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हो? किसको? अनाज को, फसल को। बोरे में, बड़े बड़े पात्रों में, बड़े बड़े गोदाम भी होता है, डिपोट। डिपोट सुनते होंगे, जहाँ का अनाज का भंडार बहुत बड़ा बड़ा रहता है, सरकारी गवर्नमेंटल, वो रखते हैं उसमें। ठीक है। और उसमें बोले थे ना कंजर्व करना है, तो कंजर्व कैसे करेंगे? उसमें कीटनाशक और रसायन, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, केमिकल मिला दिया जाता है ताकि उसमें कीड़ा नहीं लगे, ख़राब नहीं हो। स्टोर करके रखेंगे तो तुरंत यूज नहीं होगा, तो वो तो ख़राब भी हो सकता है ना, तो उसको स्टोर करना ज़रूरी है। उसके लिए कंजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं, कीटनाशक रसायन डाल करके, इंसेक्टिसाइडल केमिकल डाल के। ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा जंतु द्वारा प्राप्त क्या क्या रहता था, पहले भी देखे हैं। दूध, अंडा, मछली, इन सब का थोक व्यापारी लाता है, थोक व्यापारी ही लाएगा ना। फिर खुदरा व्यापारी के पास आता है क्या क्या? दूध, अंडा, मछली, ये सब। ठीक है। फिर खुदरा दुकान में आ जाता है, फिर हम तक आता है, यानी लोगों तक आता है, जो जैसा खाता हो। नोट्स, जैसे एक नोट मान लीजिए देश में, जैसे बिहार है, यूपी है, फिर साउथ हो गया, तो सभी जगह का खाना अलग अलग है, सेम नहीं होता है। ठीक है। तो विभिन्न अलग अलग त्यौहार भी हैं, आगे पढ़ेंगे। हर एक चीज़ का, हर एक राज्य स्टेट का अलग अलग त्यौहार भी होता है, बदलते रहता है हर एक जगह का। तो विभिन्न त्यौहार, जैसा त्यौहार उसका भोजन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पंजाब में, हरियाणा में सरसों का साग और रोटी बहुत फेमस है। ठीक है। ये ज़्यादा पसंद करते हैं। बिहार यूपी में क्या हो गया? बिहार उत्तर प्रदेश में चावल दाल सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं लोग। ठीक, रोटी सब्ज़ी या चावल दाल सब्ज़ी। ठीक है। एक और देख लीजिए, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जूलॉजिकल पार्क। क्या बोलते हैं? जूलॉजिकल पार्क। ये चिड़ियाघर बोल देता है, लेकिन आगे ये बायोलॉजी का ही पार्ट है, जो जीवों को संरक्षित करके रखने के लिए, उसका स्टडी करने के लिए चिड़ियाघर बनाया जाता है, लेकिन उसको एंटरटेनमेंट की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है। तो चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क, इसमें क्या क्या मिल जाता है? बहुत कुछ रहता है जीव, लेकिन जैसे शेर, बाघ, नीलगाय जो जंगल में रहता है उसको उठा कर वहाँ रखा जाता है ताकि लोग उसको देख सके, समझ सके। सांभर, चीता, बंदर। अब इसको एक क्वेश्चन बनता है, इसको रखते कैसे? खुले में छोड़ देगा तो किसी को मारे देगा, तो उसको पिंजरे या बाड़े, जिसको बोलते हैं बाड़े में या पिंजरे में, जिसको अंग्रेजी में फेंस बोलते हैं, उसमें रखा जाता है ताकि वो किसी पे अटैक नहीं करे। अब आज का क्लास लास्ट करेंगे 3 क्वेश्चन से, 3 टॉपिक से या 3 कॉन्सेप्ट से। इसमें आता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स, मांसाहारी यानी कार्निवोर्स, सर्वाहारी मतलब ओमनिवोर्स। तो शाकाहारी क्या होता है? देखो, जो जीव पौधों या पौधों के विभिन्न भाग को ही खाए, मांस मछली नहीं खाए, यानी कि जंतु से प्राप्त नहीं खाए, उसे बोलते हैं शाकाहारी। जो पौधों के विभिन्न भाग, यानी कि पत्ता खा ले, जड़ खा ले, कोमल तना खा जाता है, फूल फल, उसमें हम लोग भी आते हैं, अनाज को खाना, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, हिरन, घोड़ा, जिराफ, इंसान भी तो खाता है ना पौधे से प्राप्त। पौधे या जंतु, दो ही तरह से तो भोजन आता है। तो शाकाहारी उसको बोलेंगे, हर्बीवोरस उसको बोलेंगे जो पौधे या पौधों से प्राप्त वस्तुएं या चीज़ों को खाता हो। जैसे कि हो गया आपका पत्ती, जड़, कोमल तना, फूल फल, अनाज। ठीक है।
तो शाकाहारी का उदाहरण पूछ देता है, ठीक है, बेसिक क्लास में। तो गाय, भैंस, बकरी, हिरण, घोड़ा, जिराफ, ठीक है। मांसाहारी क्या होता है? मांसाहारी यानी कार्निवोर्स। इसमें क्या होगा, एक अंतर, इसमें पौधों से प्राप्त वस्तु नहीं खाएगा, यह सब्सटेंस नहीं खाएगा। ये एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है, उसे मांसाहारी बोलते हैं। जैसे कि जो अन्य जंतु का मांस खाए, जो अन्य जंतु का मांस खाए, जैसे कि शेर, बाघ, भेड़िया, तेंदुआ, लोमड़ी, जो भी है ऐसे मांसाहारी बोलेंगे, ठीक है। एक होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी यानी ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होता है? जो सब कुछ खाए, पौधों से प्राप्त वस्तु को भी खाए और दूसरे जीव का मांस, मीट भी खाए, उसे सर्वाहारी बोलते हैं। जो जंतु पौधे से प्राप्त भोजन को खाए, जो जंतु तथा पौधों से प्राप्त भोजन को खाए। जैसे कि इसमें आता है मनुष्य। मनुष्य क्या होता है? कुछ भी खा जाता है, जो कोई नहीं खाएगा वो मनुष्य खाता है, ठीक। तो मनुष्य आ गया। मनुष्य को किस में रखोगे? शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी? तो बोलेंगे सर्वाहारी, यानी कि ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में और क्या, कौवा भी देखना कुछ भी खा जाता है। तो कौवा, मनुष्य, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच। ये 3 उदाहरण याद रखना है। मैन, मनुष्य, क्रो, कॉकरोच, ये सब क्या है? सर्वाहारी, ओमनीवोरस। एक चीज़ और यहाँ इंटरेस्टिंग है, अलग से लिखे हैं इसका, देखिएगा। जैसे कुत्ता बिल्ली ना मांसाहारी ही होता है, यानी कि कार्निवोरस है, लेकिन ये पालतू जानवर होने के कारण, पालतू जानवर यानी कि पेट एनिमल, ये याद रखना। अंग्रेजी में लिखा रहेगा पेट एनिमल। पेट एनिमल या पालतू जंतु क्या होता है? कुत्ता बिल्ली, ये क्या होता है? स्वभाव से तो मांसाहारी ही है, यानी कि कार्निवोरस ही है, पर इसको घर में रहते रहते, पालते पालते, ये रोटी या बिस्किट ये भी खाते रहता है, यानी कि मांस भी खाएगा और शाकाहारी वाला वस्तु भी खाएगा। तो इसीलिए कुत्ता बिल्ली स्वभाव से मांसाहारी है, लेकिन बन जाता है सर्वाहारी बाद में, ठीक है। रहता है कार्निवोरस, बन जाता है ओमनीवोरस। क्यों? क्योंकि पालते हैं तो दोनों का असर पड़ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर बताएंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप लोग देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा भी, ठीक है। मैं ऐसे ही सीरीज इसको कंटिन्यू करते रहूँगा, ठीक है।